हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी। आप यहां पर देख सकते हैं प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी 2024 का ये पेपर है आप लोगों का। यदि आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट यदि आप लोगों का है तो आप यहां पर पेपर का पैटर्न देख लीजिए, फिर तैयारी में आप जुटिएगा। ठीक है, और आप लोगों को तैयारी कैसे करना है आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। जितने भी एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, ठीक है, मैथ्स बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, वो पेपर का एक बार लेवल देख लीजिए। मैथ्स वाले बच्चे हों चाहे बायोलॉजी वाले बच्चे हों, आप भी एग्रीकल्चर साइड से पेपर दे सकते हैं जैसे एग्रीकल्चर वाले बच्चे देते हैं। तो ये पेपर आपका जो है, ठीक है, 2024 का पेपर है, लास्ट ईयर का। आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, ये सही आंसर का है और येलो वाला भी सही आंसर का है। और पेपर में आए हुए क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, फिर बताने वाले हैं आप लोगों को सिलेबस। तो ये पूरे सिलेबस हैं आप लोगों के, एग्रीकल्चर का क्या क्या सिलेबस आने वाला है, पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में आपका क्रॉप का क्या सिलेबस रहेगा, मैथ्स बायोलॉजी वालों के, ठीक है, किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो सब जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, चीजों को समझना है, स्किप नहीं करना, नहीं तो चीजें आपसे जो है छूट जाएंगी। तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों का जब ये पेपर हुआ था तो आप यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों से खाद्य संरक्षण पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कौन सी बफेलो है जिसका 13% फैट पाया जाता है, सबसे ज्यादा फैट उसमें पाया जाता है। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं आपसे लघु विकिरण स्तरों पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में डिबलर क्या होता है, हरियाली क्या चीज होती है, ये आपसे आया है। मियावाकी क्या चीज होती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से बैक्टीरिया पर बेस्ड क्वेश्चन है। फूड, ठीक है, रिस्टोरेशन क्या चीज होती है, इन पर आधारित पेपर में क्वेश्चन है। अंडे सैने की प्रक्रिया मतलब आप लोगों से, ठीक है, पोल्ट्री फार्म पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डेयरी पात्र पर आधारित आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों से ड्राफ्ट नस्लें क्या होती है, क्रॉस ब्रीड क्या होती है, जर्सी ब्रीड क्या होती है, हाइब्रिड्स नस्लें क्या होती है। मुर्गी को यदि आप जो मक्का दे रहे हैं उसमें कितने % नमी होना चाहिए, तो मॉइस्चर का परसेंटेज कितना होता है, ये आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है, केली क्या चीज होता है, गुलदाउदी क्या चीज होती है, कोरल डेयरी किसे कहा जाता है, इनहेरिटेंस किसको कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपसे पेपर में आएंगे। साथ में आपसे पेपर में ये देखिए डायग्राम वाले पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भैया बताइए ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये किसका मेमोरी ग्लैंड है, किसमें इस तरीके से जो है ग्रंथियां पाई जाती है, तो ये बिल्ली की ग्रंथि है। गोली फीड क्या होता है, पैलेट फीड क्या होता है, मेज फीड क्या होता है। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन है आप लोगों के। इसके बाद में आप देख सकते हैं निर्जलीकरण पर आधारित क्वेश्चन है आप लोगों के। ठीक है, गुप्त वसंता, ठीक है, इस पर आधारित आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन है। पंजाब छुआरा किसकी नस्ल है, गाजर की है, टमाटर की है, बैंगन की है, ऑनियन की है, तो ये टोमेटो की नस्ल है स्टूडेंट्स। अंडे सैने की प्रक्रिया पर आधारित पेपर में आपसे फिर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, गैस जब बन जाती है पेट में, ठीक है, तो वो कौन सी कोशिकाओं के आधार पर बनती है, इस पर आधारित पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से। आप यहां पर देख सकते हैं बेरी की वृद्धि और विकास के लिए जो है, ठीक है, कितने पानी की आपको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके के पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो आपसे क्वेश्चन हैंडल नहीं हो पाते हैं, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर का एनिमल और क्रॉप क्यों ना हो, आपको तैयारी करना पड़ेगा। जटिल उर्वरक किसे कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या है, कंपाउंड फर्टिलाइजर क्या होता है, सिंपल फर्टिलाइजर क्या है, मिक्स्ड फर्टिलाइजर क्या होता है। ठीक है, और आप लोगों से इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पैतृक बॉयलर क्या चीज होती है, इस तरीके से क्वेश्चन है। हिबिस्कस, ठीक है, क्या चीज होता है। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स पेपर में जो है डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से डायग्राम पहचान के बताना कि ये डायग्राम किस चीज से संबंधित है या नहीं है। ठीक है, गायों पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। समोच्च सिंचाई किसे कहा जाता है। ठीक है, एबिलिया क्या चीज होता है, पपीते पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो यदि आप तैयारी करेंगे तो क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा। और फिर यदि हम साइंस के लेवल पर आ जाएं तो ये साइंस का लेवल है। यदि अपन साइंस के लेवल को देखेंगे, ठीक है, तो मैथ्स में गुणोत्तर श्रेणी आना है, समांतर श्रेणी आना है, एपी और जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो आपका एग्रीकल्चर साइंस है उसके क्वेश्चन इस लेवल के रहने वाले हैं। ये मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन है, ये आपका एग्रीकल्चर बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ के देखिए, क्या आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे आसानी से? नहीं बनेगा जी। न्यूटन का शीतलन का नियम क्या होता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम क्या होता है, बीन का विस्थापन का नियम क्या है जी, हैलोजन सदस्य कौन सा है, कौन उसमें ज्यादा क्षारीय है, कौन सर्किट पर आधारित क्वेश्चन है फिजिक्स में आप लोगों से, एग्रीकल्चर फिजिक्स में। ठीक है जी, आर्केनाइट क्या चीज होता है, ठीक है, पाया मैटर क्या चीज होती है, इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। प्रोपेन का रासायनिक फॉर्मूला क्या चीज होता है, इस पर आधारित पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से। ठीक है,
तो आपको तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा, तो ही सिलेक्शन होगा और आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। यदि आप तैयारी करते हैं साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से, आप यदि हमारी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, अभी सबसे ज्यादा सिलेक्शन हर वर्ष अपने कोचिंग संस्थान से हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 25वां वर्ष चलेगा। लगातार सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला पूरे मध्य प्रदेश का एकमात्र कोचिंग संस्थान है स्टूडेंट्स। तो हम आपको टोटल तैयारी करा के देंगे। ये आप लोगों का सिलेबस है, आप यहां पर सिलेबस भी देख लीजिए। ठीक है, यदि आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि आपका जो पेपर है प्यारे बच्चों, ठीक है, कितने नंबर का होने वाला है। 200 नंबर का ये आपका पेपर होने वाला है। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 120 प्लस आपको लाना पड़ेगा। 3 घंटे का ऑनलाइन पेपर होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आपको एग्जाम सेंटर में जाना है, कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठना है, जो भी आपका आंसर रहेगा उसके सामने टिक लगाना है आपको। ठीक है, तो फसल उत्पादन के 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। एनिमल के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और कृषि विज्ञान के एलिमेंट ऑफ साइंस के 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 100 नंबर के लिए। ठीक है, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन और मैथ्स के 25 क्वेश्चन। तो एग्रीकल्चर के ये 4 सब्जेक्ट आपसे कृषि विज्ञान में पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोगों का मैथ्स का सिलेबस है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आएगी, 50 नंबर की फिजिक्स, 50 की केमिस्ट्री और 100 की मैथ्स। बायोलॉजी वाले बच्चों से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, ये भी इस तरीके से पेपर में पूछा जाएगा। तो 100 नंबर की बायोलॉजी रहेगी, फिजिक्स 50 की और केमिस्ट्री 50 की रहने वाली है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और मैथ्स और बायोलॉजी वाले बच्चे यदि चाहें तो बायोलॉजी वाले बच्चे ABC एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री तरफ से पेपर दे सकते हैं, और मैथ्स वाले बच्चे चाहें तो वो PCA फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर तरफ से भी पेपर दे सकते हैं ज्यादा नंबर लाने के लिए। यदि उन्हें, ठीक है, इससे देना है तो वो दे सकते हैं, और नहीं तो आप सभी बच्चे भी एग्रीकल्चर 1 2 3, ये जो शुरुआत में हमने आपको बताए हैं, ये एग्रीकल्चर 1 2 3 है, इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। आप इससे भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं जाएगी प्यारे बच्चों। यदि स्टूडेंट्स हम क्रॉप प्रोडक्शन की आपसे बात करें तो आपसे जो है कृषि में विकास एवं फसल उत्पादन का परिचय आएगा, इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर आएगा, सॉइल और सॉइल फर्टिलिटी आएगा, मृदा एवं मृदा का जो उपजाऊपन है, मैन्योर और फर्टिलाइजर आएगा, खाद और, ठीक है, उर्वरक, इनके वर्गीकरण वगैरह आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। टीलेज पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, खरीफ की क्रॉप क्या है, रबी की क्रॉप क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, जो हमारा फसल क्रम होता है, वीड और इसके कंट्रोल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खरपतवार पर, इरिगेशन और ड्रेनेज पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में वेजिटेबल साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सब्जी उत्पादन पर, फ्रूट साइंस पर, फल उत्पादन पर, फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, फ्रूट और वेजिटेबल प्रिजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, फल और, ठीक है, जो हमारी सब्जी होती है इनका प्रोजेक्शन कैसे किया जाता है, एग्रीकल्चर ट्रेड और मैनेजमेंट पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रूरल क्रेडिट, ठीक है, एलिमेंट्री सर्वेइंग पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आप लोगों का एनिमल का सिलेबस है। और मैं आपको एक बात पहले बता दूं, मार्केट में कोई भी बुक आप परचेज ना करें। मार्केट से जो भी आप बुक लेंगे, जैसे अरिहंत की आती है, पुणेकर की आती है, महावीर की आती है, ठीक है, और SL अरोरा की बुक आती है, बहुत सारी अलग अलग राइटर की। ठीक है, आपको कोई भी बुक नहीं लेना है, आप कोई भी बुक ले लो, उससे 1 नंबर का 2 नंबर का पेपर में क्वेश्चन बनेगा। 200 में से 2-3 नंबर यदि आपको लेना है तो आप बुक ले सकते हैं, क्योंकि बुक से आप पुराना पेपर मिला के देख लेना, मैंने अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताया। ठीक है, मैथ्स बायोलॉजी की बुक नहीं आती, पहली बात तो यह बुक आती ही नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाली बुक नहीं आती है। एग्रीकल्चर 1 2 3 वाली आती है, जो मैथ्स बायोलॉजी वाले बच्चों को लेना ही नहीं है। एग्रीकल्चर वाले बच्चे उस बुक को यदि लेते हैं तो उनको, ठीक है, 200 नंबर में से मुश्किल से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आप मिला के देख लेना, पेपर में बुक से क्वेश्चन आते ही नहीं है। मतलब आपको क्रैश कोर्स करना पड़ेगा, चाहे हमारे पास करो, चाहे किसी भी कोचिंग संस्थान में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक कोचिंग नहीं करोगे तब तक आपका पेपर नहीं निकलने वाला है। मैं आपको बता दूं, पेपर का लेवल आपने अभी देख चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि लगभग, ठीक है, 20 से 25 हजार फॉर्म भराए जाते हैं, सिलेक्शन होना है 1200 बच्चों का। ठीक है, तो तैयारी आपको अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत आपको होने वाली है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में आप लोगों से जो है इंप्रूव्ड ब्रीड ऑफ एनिमल, ठीक है, जो पशुओं की उन्नत नस्लें हैं, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनकी सब नस्लें पेपर में पूछी जाती कि गाय की कौन सी नस्ल है, बकरी की कौन सी नस्ल होती है, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, भैंस के बच्चों को क्या कहते हैं, ठीक है, गाय के मांस को क्या कहते हैं, भैंस के मांस को क्या कहते हैं, ठीक है, भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है, बकरी के मांस को क्या कहा जाता है, ऊंट के मांस को क्या कहा जाता है, किसका गर्भकाल कितने दिनों का होता है, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, आप लोगों से ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, टेस्ट
ब्रीड क्या होती है ये पूछा जाता है, स्पर्म पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओवरी पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है आप लोगों से। डेयरी कैटल मैनेजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एनिमल का जो राशन है, पशुओं की देखरेख, राशन, आहार, ठीक है। ब्रीडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रजनन पर, उनकी जांच वगैरह, उनमें होने वाली बीमारी, कौन कौन सी बीमारी क्या होती है, ठीक है। खुरपका मुंह पका क्या होता है, एंथ्रेक्स क्या होता है, तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, आ रहे हैं। डेयरी इंडस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पनीर में जो है चड्डा पनीर किसको कहा जाता है, ये आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा। तो फिर क्या करोगे भाई, चड्डा पनीर क्या होता है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा चीजें। मिल्क कॉम्पोजिशन क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पेपर में पूछी जाती, पेपर में पूछा जाएगा, भैया बताइए, ठीक है, दूध में जो है कितना % पानी पाया जाता है, गाय के दूध में कितना % पानी पाया जाता है, ठीक है। गाय का दूध पीला क्यों होता है, भैंस का दूध सफेद क्यों होता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। डेयरी इक्विपमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। दुग्धशाला में प्रयुक्त होने वाले उपकरण क्या होते हैं, ठीक है। पोल्ट्री पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपसे, ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि भाई बताइए, आप यदि किसी डेयरी में काम कर रहे हैं तो डेयरी के बर्तनों को किससे धुला जाता है, कौन से पदार्थ से, ठीक है, क्या कॉपर सल्फेट से धुला जाता है, क्या आयोडीन से धुला जाता है, ठीक है। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुर्गी पालन पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। हैचरी क्या होता है, इनक्यूबेटर क्या होता है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस आप लोगों से पेपर में पूछी जाने वाली हैं, आपको तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा। इसके बाद में मेजरमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स में, एग्रीकल्चर फिजिक्स, कृषि विज्ञान में, ठीक है। मापन, वृत्तीय गति, गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, ठीक है, घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण, द्रव स्थितिकी, सरल आवर्त गति, गैसों का अनुगतिक सिद्धांत, ये सब पेपर में पूछे जाने वाले आप लोगों के टॉपिक यहां पर आपको मिल जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटोस्टैटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रे ऑप्टिक्स किसे कहा जाता है, इस पर आधारित आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स आप लोगों से एग्रीकल्चर वाली, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आयनिक थ्योरी, कोलाइड्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स, देयर केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। परमाणु संरचना क्या है, रासायनिक बंधुता क्या होता है, आयतनात्मक विश्लेषण क्या होता है, आयनिक सिद्धांत क्या होते हैं, कोलाइड्स क्या है, खनिज क्या है, ठीक है, उर्वरक और इनके कॉम्पोजिशन पूछे जाएंगे। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, नामकरण, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, फर्मेंटेशन, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑयल, फैट्स और सोप से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंबाइंड एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। समांतर श्रेणी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी क्या है, लघुगणक क्या है, त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। स्टैटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, स्टैटिक्स पूछा जाता है, सांख्यिकी, ठीक है। प्लांट एनाटॉमी क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, एनिमल किंगडम क्या होता है, ठीक है, एनिमल एनाटॉमी ये आपको कवर करना पड़ेगा। पादप, ठीक है, शारीरिकी, पादप वर्गीकरण, पादप प्रजनन और आनुवांशिकी, पादप कार्यकी, ठीक है, प्राणी जगत, जंतु शारीरिकी एवं कार्यकी। यदि आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे स्टूडेंट्स तो हम आपको घर बैठे बैठे बहुत ही कम फीस में ऑनलाइन तैयारी करा के देंगे। लगातार 25 वर्षों से सर्वाधिक सिलेक्शन हमारा कोचिंग संस्थान दे रहा है, ठीक है, और आपका भी सिलेक्शन 100% होगा। जो हम पढ़ाएंगे बस आपको उतना पढ़ना है, आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो जो भी बच्चे 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं भाई, फॉर्म आप लोगों के आएंगे अप्रैल में, पेपर आपका होगा 8 जून को। जी हाँ स्टूडेंट्स, 8 जून संभावित डेट है, ठीक है। डेट अभी बीच में मई दिखा रहा है, लेकिन मई में पेपर होने के चांसेस आपके ना के बराबर हैं। 8 जून हर साल पेपर उसी डेट पर होता है लगभग, ठीक है। तो जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक आपकी क्लासेस चलेंगी, मतलब 8 जून तक पेपर हो ही जाएगा तो 8 जून तक आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। फॉर्म आपका अप्रैल में आ जाएगा। जो बच्चे अभी, ठीक है, 12th रनिंग है, 12वीं रनिंग है, या 12वीं के पेपर दे चुके हैं, 12वीं पास हो चुके हैं, या भी 12वीं में हैं, वो सारे बच्चे इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। मार्कशीट आप लोगों की, ठीक है, अगस्त में लगेगी। जब तक सभी बच्चों के पास मार्कशीट आ जाती है, फॉर्म भरने में आपको आधार कार्ड लगेगा, 10वीं की मार्कशीट लगेगी, एक मोबाइल नंबर चाहिए, एक ईमेल आईडी, एक फोटो लगेगा और आपको अपनी जानकारी देना है। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं लगते हैं। जब आप पेपर दे देंगे, पेपर में पास हो जाएंगे, जब कॉलेज मिल जाएगा उस समय फिर कॉलेज आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ता है, जो जुलाई के लास्ट में लगते हैं। और आपने कॉलेज में बोल दिया कि डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है, बाद में दे सकते हैं, तो बाद में भी जमा कर सकते हैं अगस्त सितंबर में। तो डॉक्यूमेंट्स का कोई इश्यू नहीं है, बस आपको तैयारी करना है, पास होना है। मिनिमम आयु आपकी जो है 16 प्लस होना चाहिए। 16 साल से यदि आप ऊपर के हैं तो सारे बच्चे इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप 35 साल के भी हो गए तो भी फॉर्म भर सकते हैं। फिर बस मिनिमम 16 चाहिए, 16 से ऊपर जो भी है वो सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं।